दोस्तों, जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो वहां हमें हजारों तारे दिखाई देते हैं। इनमें से हर एक तारे अपने आप में एक सोलर सिस्टम है और अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्यों को छिपाए हुए है। इस यूनिवर्स में हमें जो दिखता है उसमें से ज्यादातर चीजों के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं होता और बाकी का तो दिखता भी नहीं है। आप और मैं, हम सभी एस्ट्रोफाइल्स एक दिन दूर अंतरिक्ष की सैर करने के सपने देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरे सोलर सिस्टम्स में जाएं, दूसरी गैलेक्सीज घूमें। लेकिन मेरे दोस्त, ये अभी हमसे बेहद दूर है। ये एज है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। और हाल ही में जापान ने एक ऐसी ही अनोखी और इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिखाया है जो फ्यूचर में हमें दूर अंतरिक्ष की सैर पर ले जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जापान की इसी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है रोटेटिंग डेटोनेटिंग इंजन, यानी कि RDE। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या जापान ने खोल दिया है दूर अंतरिक्ष का रास्ता। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के अलावा 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट, कुइपर बेल्ट, स्कैटर डिस्क और फिर आखिर में ऊट क्लाउड है। सोलर सिस्टम के बाहर इस जैसे अनगिनत स्टार सिस्टम्स मौजूद हैं। इस यूनिवर्स में बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं और ना जाने क्या क्या है। अपनी इमेजिन की स्पेसशिप में बैठकर हम धरती से जितनी दूर जाते हैं, हमारी नॉलेज उतनी ही कम होती जाती है। लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन को नए पंख लगते जाते हैं। बट वेट ए मिनट, इस वीडियो में हम आपको कोई दूर के सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी में नहीं ले जाने वाले हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि हम इंसान तो अभी तक मार्स पर भी नहीं गए हैं। सिर्फ 12 लोगों ने आज तक मून पर कदम रखा है और करीब 560 लोग ही धरती के बाहर स्पेस में गए हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी अब तक की अचीवमेंट को देखकर हमें दूसरे स्टार सिस्टम या गैलेक्सी के सपने तो नहीं देखने चाहिए। और भाई, समय भी ऐसा चल रहा है कि क्या पता कौन कब कोई चमगादड़ खा ले और हम मून और मार्स क्या घर से बाहर ही कदम न रख पाए। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। खैर, बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर। जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि JAXA ने हाल ही में 27 जुलाई 2021 को यह अनाउंस किया है कि उन्होंने स्पेस में रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन यानी कि RDE की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। दरअसल इस दिन उन्होंने स्पेस में एक S520-31 साउंडिंग रॉकेट भेजा था जिसमें 500N क्लास का RDE इंजन लगा हुआ था। अब इससे पहले कि मैं आपको RDE के बारे में डिटेल में बताऊं, आपको ये जान लेना चाहिए कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। दरअसल नासा और दूसरी कई स्पेस एजेंसीज इसको डेवलप करने में सालों से लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें आज तक इसमें सफलता नहीं मिली थी। जापानीज स्पेस एजेंसी ने पहली बार RDE की टेस्टिंग में सक्सेस हासिल की है। चलिए अब जानते हैं कि RDE आखिर में होता क्या है। सबसे सिंपल वर्ड्स में कहूं तो RDE एक इंजन होता है जो एक तरह से प्रेशर गेन कंबस्टन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें एक के बाद एक कई सारे एक्सप्लोजन्स कराए जाते हैं जो इसके अंदर मौजूद रोटेटिंग चैनल में घूमते रहते हैं और फिर बाहर की ओर एनर्जी और थ्रस्ट को रिलीज करते हैं, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है। एक सेकेंड, ठीक से समझ नहीं आया ना? तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। RDE के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटोनेशन वेव, जो इंजन के रोटेटिंग चैनल में ट्रैवल करती है। इस चैनल में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू इसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को डाला जाता है। इसके बाद फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सचर को इग्नाइट कर दिया जाता है, जिससे रोटेटिंग चैनल के अंदर एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होना शुरू हो जाता है। एक बार जब इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है तो फिर ये एक्सप्लोजन्स खुद ही होते रहते हैं। एक एक्सप्लोजन दूसरे एक्सप्लोजन के लिए इग्निशन का काम करता है और उसके लिए नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही एनर्जी चैनल के बाहर निकलकर स्पेसक्राफ्ट को बाहर की ओर पुश करता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई, नॉर्मल तरीके से फ्यूल को यूज करने के बजाय एक्सप्लोजन्स कराने में तो बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च हो जाता होगा, तो फिर आखिर ऐसे इंजन का क्या ही फायदा? आप भी यही सोच रहे हो ना? आपको जानकर यह हैरानी होगी कि स्टडीज में यह पाया गया है कि RDE इंजन कन्वेंशनल रॉकेट इंजन्स के कंपैरिजन में 25% तक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। ये ना सिर्फ फ्यूल कम खर्च करते हैं बल्कि ये सस्ते भी होते हैं और ये एनवायरनमेंट को भी काफी कम नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि इन्हें फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी माना जा रहा है।
हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। RDEs तभी तक सेफ है जब तक इनके अंदर होने वाले सभी एक्सप्लोजन्स कंट्रोल्ड वे में कराए जाए, पर अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो पूरा स्पेसक्राफ्ट बर्बाद हो सकता है और अनस्टेबल हो सकता है। जब हम लोग डिस्टेंस स्पेस जर्नी की बात करते हैं तो एक गलती पूरे मिशन पर पानी फेर सकती है, पर खुशी की बात तो ये है कि JAXA ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है और इस दौरान सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में रहा था। अब उन्होंने ये इंजन सालों के लिए तो नहीं चलाया था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान कुछ सेकंड्स की सक्सेस ही दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक इंस्पायरिंग और मोटिवेशन से भर देने वाली खबर थी। जापान की नागोया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जीरो कासाहारा, जो इस प्रोजेक्ट का भी अहम हिस्सा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य इस टेक्नोलॉजी को 5 साल के अंदर रियलिटी में उतारना और रेगुलर यूज के लिए तैयार करना है। नाउ आई नो कि सिर्फ 5 साल में तो हम इसके थ्रू डिस्टेंट स्पेस ट्रैवल करने के सपने नहीं देख सकते। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब हम इसकी फर्दर टेस्टिंग कर रहे हो तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाए जो इसे इंसानों के लिए बेहद खतरनाक बना दे और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसे बकवास कहकर इससे अपने हाथ पीछे खींच ले। लेकिन ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और थिंकिंग को तो जरूर ला रहा है। हमारा आज का लक्ष्य होना चाहिए फ्यूचर के स्पेस ट्रैवल को आसान बनाने के तरीके ढूंढने का, और RDEs बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। जब हम कोई साई-फाई मूवी देखते हैं तो उसमें लोग एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक कुछ ही पलों में पहुंच जाते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाने में पलक झपकने का समय भी नहीं लगता, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। अगर दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज मिलकर भी RDEs पर काम करना शुरू कर दे तो इस टेक्नोलॉजी को रियल टाइम लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रैवल तक पहुंचने के लिए भी हमें अभी लंबा समय लगने वाला है, और इंसानों को इसके थ्रू दूसरे प्लैनेट्स पर पहुंचाने का ख्याल तो अभी करिए ही मत। RDEs का डेवलपमेंट अभी बिल्कुल इनिशियल फेज पर है। हमें नहीं पता कि अगर हम इसे स्पेसशिप में यूज करेंगे तो स्पेसशिप की स्पीड कितनी होगी। रिपोर्ट्स तो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये फ्यूल एफिशिएंट तो होंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल स्पेसशिप से स्लो भी ट्रैवल करेंगे। तो क्या हम इसका यूज फ्यूचर में दूर की अंतरिक्ष की सैर के लिए कर सकते हैं? आई गेस हमें इतना लंबा तो अभी सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर भी लेते हैं तो शायद हम इसका पहला यूज किसी अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट को मून, मार्स, वीनस या एस्ट्रॉयड बेल्ट पर भेजने के लिए करेंगे। उसके बाद हम इससे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसा कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जिसका लक्ष्य सोलर सिस्टम के बाहर निकलना होगा और इवेंचुअली दूसरे स्टार सिस्टम में पहुंचना होगा। आई थिंक ये सब अचीव हो जाने के बाद हमारा पहला टारगेट तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी ही होगा, जो हमारे सूरज के सबसे करीब वाला स्टार है, और फिर एक दिन हम इसका यूज एलियंस को ढूंढने के लिए करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि आपको ये बातें कुछ फेकू टाइप की लग रही होंगी, लेकिन बिलीव मी, RDE टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ दम तो जरूर है बॉस। नासा US नेवी के साथ मिलकर कई सालों से इस टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करने में लगी हुई है। एरोजेट रॉकेटडाइन नाम के एक अमेरिकन कंपनी तो साल 2010 से लेकर अब तक इसके 520 से भी ज्यादा टेस्ट कर चुकी है और अरबों रुपए बहा चुकी है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। रशिया की रॉकेट प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी NPO एनर्गोमाश ने साल 2018 में इसके लिए प्रोपेलेंट खोज निकाला था। इन सब का मतलब यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज इसमें लगी हुई है, तो इसमें कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर होगी, और ये एजेंसीज इसमें इंसान के फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का ड्रीम जरूर देख रही होंगी। RDEs अब एक हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि अब ये एक हकीकत बन चुकी है। जापान ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग करके स्पेस ट्रैवल के हमारे सपनों को इग्नाइट तो जरूर कर दिया है। अब देखते हैं कि ये हमारे सपनों को फ्यूल करती है या फिर सिर्फ फ्यूचर के इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए मोटिवेशन ही बनकर रह जाती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या RDE फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल बन सकता है या फिर नहीं? हमें नीचे कॉमेंट में अपनी राय जरूर देना। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।